गोलू भाई क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बैठे हैं। गोलू भाई तुमसे एक सवाल पूछें? हाँ पूछो। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है। फूल कौन सा है? कमल। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। फल कौन सा है? आम है। फेवरेट क्वेश्चन आ रहा है। क्या फेवरेट? कैसे? सुना है कि तुम बड़े नेचर लवर हो। अब बताओ इस क्वेश्चन का जवाब दो। कार्तिक मैन बनते हो, बताओ इस क्वेश्चन का जवाब। कि हमारा राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, बता पाओगे? बरगद है। और कौन सा? जब बात पेड़ों पर आ गई है तब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एक ऐसा पेड़ भी है जो हम लोगों के नेचर का, प्रकृति का दुश्मन है। कौन सा है? आगे देखो। ये सभी पेड़ों से प्यार है, फिर चाहे वो ये पेड़ हो, चाहे वो फिर ये पेड़ हो। गाइस मुझे इस पेड़ से भी बहुत प्यार है। गाइस मुझे इस पेड़ से भी बहुत प्यार है। इस पेड़ से भी बहुत प्यार है। इससे और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो इस पेड़ से है। मैंने अभी तक आपको जितने भी पेड़ दिखाए उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब जो मैं आपको पेड़ दिखाने वाला हूँ वो हमारा, इसके साथ साथ पानी का, उसके साथ साथ इस नेचर का भी दुश्मन है। देखना चाहते हो? Run. One hour later. orang है, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो गाइस इतनी देर हमने बहुत धुलाई करी। अब पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मैं बताता हूँ कि आखिर क्यों मार रहे हैं। इसकी हालत देखो गाइस। तो गाइस यार, अभी तक हमने जिस पेड़ की सुताई कर रहे थे हम लोग, उस पेड़ को क्यों मार रहे थे वो आपको अब पता चलने वाला है। यार इस बार ना मेरे हम लोगों के यहाँ पर खेत, जिस जगह हम रह रहे हैं वहाँ पर लोग अपने खेतों को मोटर से, वाटर पंप से सींच रहे हैं। इसका कारण क्यों है? क्योंकि इस साल जब धान की बुआई होती थी उस टाइम पर इतना पानी बरसता था कि खेतों से पानी निकालना पड़ता था, लेकिन अभी के समय क्या हो रहा है कि उल्टा पानी मोटरों से भरा जा रहा है। इसका कारण ये है कि यहाँ का जो वाटर लेवल है वो कम हो रहा है, और उसके 2-3 रीज़न है। पहला तो ये पेड़ है, दूसरा यहाँ पर जो वाटर पंप लगाए जा रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, और तीसरा जो पानी है वो कम बरस रहा है। 3 कारण है। तो इनमें से मुझे नहीं लगता कि केवल ये पेड़ इतना पानी सोख पाएगा, और इसकी औकात भी नहीं है इतना पानी सोखने की। इन पेड़ों की वजह से जब यहाँ पर बरसात होती है वो तो पानी चाट ही जाते हैं, उसके बाद में जब जो पानी रीस कर ज़मीन के अंदर तक पहुँच पाता है उसका भी सफाई ये कर देते हैं। उसके साथ साथ जो वाटर पंप है वो साफ़ कर देते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको कुछ चीज़ें जो कि यहाँ के लिए थोड़ा नुकसानदायक बन रही हैं, और भी नई चीज़ें बताना है, तो आगे चलते हैं। ये जो पेड़ दिख रहे हैं इनका नाम केवल लिप्टस नहीं है। लिप्टस तो हमारे गांव में बोलते हैं, इसका नाम हिंदी में अगर बात करेंगे
तो नीलगिरी, और अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो यूकेलिप्टस। हैं जो इस साइड में दिख रहे हैं, इन पेड़ों को कोई भारतीय ने नहीं लाया, इनको अंग्रेजों ने लाया था भारत में। दलदली जगह थी उनको कम करने के लिए। ये पेड़ जहाँ पर भी लगा देंगे वहाँ पर कीचड़ नहीं बचेगा, पानी नहीं बचेगा, तो मच्छर नहीं होंगे और इससे डेंगू से भी बचेगा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये जो पेड़ है ये सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, पूरे दुनिया भर में। इन पेड़ों की 4 कैटेगरी हैं, एक छोटे और फिर उनसे बड़े और उनसे लंबे और एक सबसे लंबे। पहले वाले 10 से 20 मीटर तक, फिर दूसरे वाले 20 से 33 मीटर तक, फिर 30 से 60 मीटर तक, और जो सबसे लंबे होते हैं वो 60 मीटर तक ही रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। इन पेड़ों की मदद से रंग भी बनाए जाते हैं, कौन कौन से, हरा, पीला, भूरा और चॉकलेटी भी। कैसे बनते हैं वो साइंटिफिक प्रक्रिया है, वो किसी साइंटिस्ट से पूछना पड़ेगा। और इन पेड़ों की बात यह है कि ये छाया भी नहीं देते हैं। ये पेड़ बहुत लंबे और साथ साथ पतले भी होते हैं। और ये आज की जर्नी यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं किसी अगली जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चोरों ने डंडा ले रहूगा करे हो वो तो हम बेंगे ध्यान। का 1 hour later. अब जाओ चोरों डंडा उससे मिल गवा। इस चैनल को उतने लोगों को सब्सक्राइब करवाओ जितने की इन पेड़ों की संख्या है, और आप भी अभी सब्सक्राइब करो।